स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी और उसका प्रशासन। उसमें इस पाठ में हम जो है शेरशाह सूरी के जीवन और विजय, विस्तार, प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो लिंक वीडियो है वो मैं आपको पहले ही भेज चुका हूँ, इसके जीवन से संबंधित, इसके विजयों से संबंधित, इसके प्रशासन से संबंधित। शेरशाह का जो बचपन का जो नाम था, वास्तविक जो नाम था वो था फरीद खां। उनके पिता का जो नाम था वो हसन खां था। बाल्यकाल और शिक्षा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, ये आप खुद भी पढ़नी है। इसमें पुस्तक से पढ़ें आप, या इंटरनेट से, या जो भी आपको सहायक सामग्री उपलब्ध है, या मैंने भी आपको एक PDF फाइल भेजी है, और भी PDF फाइल मैं आपको भेजने वाला हूँ। तो शुरुआत में बताते हैं कि जन्म के कुछ समय बाद ही उनका जो पिता जो थे परिवार सहित तो पंजाब छोड़कर उनको अपने हिसार में आना पड़ा, और वहाँ वो एक अफगान सरदार जमाल खां के यहाँ नौकरी करते थे। जब सिकंदर लोदी जो है जमाल खां के ऊपर था, तो जमाल खां के कहने पर सुल्तान सिकंदर लोदी ने हसन खां को सहसराम, ख्वासपुर और टाडा की जो है जागीरें दे दी, जो कि बिहार क्षेत्र में आती थी। वहाँ पर जो शेरशाह के पिता थे, फरीद खां के जो पिता थे, वो अपनी छोटी जो पत्नी थी सबसे, उसके हाथ की कठपुतली बने हुए थे। इसके कारण से शेरशाह को बहुत बार उनकी माँ को भी और उनको भी अपमान सहना पड़ा, और आखिर में वो दुखी होकर 1494 में जो है घर को छोड़कर जौनपुर चले गए। वहाँ जौनपुर, जो कि आपको पहले ही पढ़ा, अपने शिक्षा और साहित्य का केंद्र था। अरबी, फारसी, सिखी धर्म, उनके धर्म के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वो 3 वर्षों में मौलवी बन गए। इस सारे से जो है जमाल खां बहुत प्रभावित हुए, और जो बाप बेटे के बीच में माता के कारण से और सम्मान के कारण से जो झगड़ा हुआ था उसका समझौता करवा दिया, और आखिर में हसन खां ने फरीद को अपने पास वापस बुला लिया और जागीरों का जो प्रबंध है वो दे दिया। हमने पढ़ाई है कि उसने बहुत ऊंच कोटि की व्यवस्था की थी उसके प्रशासन की, इसलिए उनकी तारीफ होती है। सारी भूमि की उन्होंने पैमाइश कराई, उपज की ठीक से जांच पड़ताल कराई, कर्मचारियों को आदेश दिए कि किसानों पर अत्याचार न करें, भ्रष्ट कर्मचारियों को सजा दी, जो जमींदार अनावश्यक विद्रोह करते थे उनको कठोरता से दबाया। इस सारे से खूब कृषि में वृद्धि हुई और उसकी प्रसिद्धि फैली। सौतीली माँ ने फिर ईर्ष्या उनको होनी थी, और उस ईर्ष्या से उन्होंने अपने पति के कान भरे, और फिर एक बार फिर फरीद खां को अपना घर छोड़ना पड़ा। ये फरीद खां के साथ बार बार होता रहा। अब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, फिर वो बहार खां जो सूबेदार थे बिहार के, उनकी सेवा में चले गए, बहार खां लोहानी। उन्होंने शेरशाह ने जो है अपनी योग्यता से उनको बहुत प्रभावित किया। एक बार तो शिकार खेलते हुए उन्होंने एक तलवार के एक वार से ही शेर को मार डाला, तभी बहार खां ने इनको शेर खां की उपाधि दी थी, और इनसे प्रभावित होकर उन्होंने अपने पुत्र का जो है संरक्षण, जलाल खां जिनका नाम था, उनका संरक्षण नियुक्त किया। दरबार में सभी प्रकार के लोग होते हैं, उन्होंने फिर कान भरे, और कान भरने से बहार खां लोहानी डर गया, और आखिर में उसने शेर खां को नौकरी से निकाल दिया। यहाँ से परेशान होकर आखिर में जौनपुर के मुगल सूबेदार सुल्तान जुनैस बरलास की सहायता से शेर खां जो है बाबर की सेवा में चले गए, और बाबर के यहाँ जो है उन्होंने बाबर की जो सेना थी, मुगल जो सेना थी, उसकी विशेषताएं, उसकी गलतियों, उसकी अच्छी बातों का ज्ञान प्राप्त किया। बाबर की उन्होंने सहायता भी खूब की। एक बार तो उन्होंने यह तक कह दिया था कि यदि भाग्य मेरा साथ देगा तो मैं मुगलों को बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन उसकी विद्वता से, उसके गुणवत्ता से जो है बाबर चिंतित था, और उस पर कड़ी निगरानी रखता था, और आखिर में उसको कारागार में डाल दिया गया, और वहाँ से वो जान बचाकर किसी तरह से भागे और पुनः बिहार आ गए। फिर बिहार की सेवा में आ गए। बहार खां ने जो है खूब स्वागत किया, उनका पुरानी गलतियों को क्षमा कर जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया। जब उनकी मृत्यु हो गई तो दूदू बीबी जो है नाबालिग सुल्तान की अभिभावक बनी। शेर खां ने उनका भी कृपा पात्र बन गया, और दूदू बीबी ने उनको नायब नियुक्त किया। नायब नियुक्त होने के बाद उन्होंने अपने विश्वास पात्रों को नियुक्त किया, और शासन में काफ़ी सुधार किए।
भ्रष्ट अधिकारियों को दंड दिए। बाद में जब दूदू की मृत्यु हो गई तो धीरे धीरे बिहार पर पूरी तरह से अधिकार शेरशाह का हो गया था। इस अधिकार का जब इनका जो क्षेत्र रहा, जो जिस समय में उनके पास सत्ता रही और जलाल खान नाबालिग थे, तो उन्होंने बहुत सारे प्रदेशों पर जो है विजय पाई। उसमें जो बिहार जो था, बिहार पर मुख्य विजय उन्होंने पाई। सुधारवादी कार्य तो उन्होंने किए ही। जलाल खां भी जो है बड़ा हो गया था और शेरशाह के चुंगल से मुक्त होना चाहता था, और कुछ सरदार, कुछ दरबारी वो भी इस काम में सहायता कर रहे थे। तो आखिर में जलाल खां पहुंचा बंगाल के शासक नुसरत शाह के पास। नुसरत शाह पहले ही तंग था शेरशाह से, तो उन्होंने आक्रमण करने की सोची, लेकिन शेरशाह ने इस सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो इस तरह से बिहार को जो है उन्होंने जीत लिया। फिर पुनः आक्रमण हुआ, फिर जो है उसको दोबारा से हरा दिया, और इससे जो शेरशाह की जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, जो वो बढ़ गई। चुनार पर अधिकार कर लिया। जो चुनार के स्वर्गीय सूबेदार ताज खां थे, उनकी जो विधवा थी लाड मलिका, उनसे शेर खां ने विवाह कर लिया था। मुगल इस बात से नाराज थे तो उन्होंने घेरा डाला, लड़ाइयाँ होती रही। प्रथम घेरा डाला 1532 में। इस विजय को आप थोड़ा विस्तार से अगर पढ़ना चाहें तो पुस्तक से पढ़ सकते हैं। फिर सूरजगढ़ की लड़ाई 1534 में ये जीती। बंगाल और रोहतास की विजय। चुनार में दोबारा घेरा डालना पड़ा। आखिर में जो महत्वपूर्ण लड़ाइयों में है वो है चौसा की लड़ाई। शेर खां ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था, मुगलों के अधिकार क्षेत्र को जीत लिया था। इससे हुमायूं बड़ा परेशान था। आखिर में वो दिन आ पहुंचा जब दोनों के बीच में टकराव होना था। अप्रैल 1529 में जो है चौसा पहुंच गए। शेर खां भी पूरी सेना के साथ चौसा पहुंचे, और हुमायूं को अपेक्षा थी कि उसके भाई उसकी सहायता करेंगे, लेकिन हुमायूं को कोई सहायता नहीं मिली। शेर खां ने 3 महीनों तक हुमायूं को संधि वार्ता में उलझाए रखा, लेकिन जब शेर खां को लगा कि उसका पलड़ा भारी है तो उसने 26 जून को मुगलों के खिलाफ आक्रमण के आदेश दे दिए। इस आक्रमण में 8000 मुगल सैनिक मारे गए। शेर खां बुरी तरह पराजित हो गया। आखिर में उसके काफ़ी जब चोट लगने के बाद वो मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ तो नदी में, गंगा नदी में कूद गया। तो वहाँ पर एक निज़ाम भिश्ती, जो जल को ढोने वाला है, एक चमड़े का बैग रख के पानी को जो ढोता है, उसको भिश्ती बोलते हैं। तो उसने उसकी जान बचाई। तो उसके बदले में आपने सुना भी होगा कि 2 दिन का बादशाह जो है उसको बना दिया था, बादशाह दी। और जब उसने चमड़े के सिक्के चलाए थे निज़ाम भिश्ती ने, किसके काल में चले थे ये आप बता सकते हैं। और उसके विपरीत शेर शाह ने इस विजय के उपलक्ष्य में बड़ा भव्य दरबार लगाया। हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर दिया। शेर शाह आलम सुल्तान उल आदिल की उपाधि धारण की। खुतबा भी पढ़ाया और सिक्के भी चलाए। इस तरह से चौसा की लड़ाई संपन्न हुई। फिर कन्नौज भी एक महत्वपूर्ण जो है लड़ाई थी, 1540 में लड़ी गई। चौसा के युद्ध के बाद जैसे तैसे हुमायूं आगरा पहुंचा, पान का बदला लेना चाहता था। इसके लिए उसने कन्नौज की ओर कूच किया, खूब तैयारियां की। इससे पहले सैनिक तैयारियां की। इस बार वो गंगा नदी के एक तरफ दाएं तट पर जो है घेरा डाल दिया। शेर शाह भी मुगलों का सामना करने के लिए गंगा नदी की दूसरी ओर था। यहाँ पर हुमायूं से एक बड़ी भारी भूल हुई कि वो गंगा नदी पार करके आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। इससे उसने अपना रास्ता बंद कर लिया। अपना जो अधिकार क्षेत्र वो छोड़कर वो जब बढ़ा, उसने अपनी सेना को 4 भागों में बांट रखा था और शेर शाह ने 5 भागों में। केंद्र में दोनों नेतृत्व कर रहे थे अपनी अपनी सेनाओं का। 17 मई जो 1540 को शेर शाह ने आखिर में अपनी सेनाओं को मुगलों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। खूब जोश से मुगल सेनाएं लड़ी, लेकिन वो टिक नहीं सकी क्योंकि उनकी अधिकतर तोपें पानी में डूब गई थी। साहस कम हो गया था, इधर उधर भागने लगे। मुगलों को शेर शाह सूरी के सैनिकों ने एक एक पीछा करके जो है काटा, और आखिर में जो है दिल्ली और आगरा पर भी जो है उसका अधिकार हो गया। हुमायूं सरहिंद होता हुआ लाहौर की ओर भाग गया। इस तरह से हिंदुस्तान का पूर्ण जो भाग्य है वो अब शेर शाह के हाथों में आ गया। द्वितीय अफगान साम्राज्य की जो स्थापना हुई। द्वितीय अफगान, उससे पहला आपको पता ही है लोधी काल था, और शेर शाह सूरवंश का जो काल है ये भी अफगानी था, तो इसलिए द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई।
उसके बाद सुल्तान के रूप में भी इसने कई लड़ाइयाँ लड़ी। पंजाब विजय की, बंगाल की जो पुणे विजय 1541 में, मालवा रणथंभौर का भी बड़ी विजय थी, मुल्तान जीता, सिंध, रायसीन और मारवाड़ की भी विजय इसकी काफ़ी प्रसिद्ध विजयों में गिनी जाती है। मारवाड़ के जो शासक थे उन दिनों राणा मालदेव थे। शेरशाह ने खुद भी माना कि जीत तो लिया इसने, लेकिन बहुत कठिनाई हुई। इसके बारे में शेरशाह लिखता है कि मैं केवल मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को खोने लगा था। यहाँ पर इतना नुकसान जो शेरशाह को हुआ। कालिंजर की विजय जो है 1545, जो अंतिम विजय थी शेरशाह की, नवंबर 1544 में शेरशाह ने कालिंजर का घेरा डाल दिया था। राजपूतों के अधिकार क्षेत्र में था तो बड़ी वीरता से राजपूत लड़े, सेनाओं का सामना किया। कालिंजर को कोई सहायता ना पहुंचे, इसके लिए रणथंभौर, बयाना, अजमेर पर कड़ी निगरानी शेरशाह ने करवा दी। जब घेरा डालने के बाद, कई महीने घेरा डालने के बाद जीत की आशा नहीं रही तो 22 मई 1545 को बारूद से उड़ाने के लिए आदेश दे दिए गए। बारूद की जो है गोलीबारी की गई, लेकिन अचानक एक गोला जो है दीवार से टकराकर शेरशाह का जो बारूद का जो ढेर था, गोलों का जो ढेर था, उसमें आ पड़ा और उससे बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। और उस विस्फोट से जो है शेरशाह भी पूरी तरह से घायल हुआ। और घायल होने के बाद उसकी जो है 22 मई 1545 को उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि उससे पहले उसको कालिंजर की विजय का समाचार मिल गया था। इस तरह से एक बड़ी लड़ाई संपन्न फिर हुई। अब हम बात करेंगे कि देखो कैसे शेरशाह ने, उसका जीवन कितना भटकाव का, कितने जो है संघर्ष का जो है रहा, और कैसे उसने इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़कर, कैसे उसने सब विरोधियों को दबाकर, भगाकर, मारकर, आक्रमण कर, और कितना बड़ा क्षेत्र जो है वो जीता। आप देख ही रहे हैं कि चुनार, मारवाड़, पंजाब, हर चारों दिशाओं में उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसको अगर थोड़ा सा समय और मिल जाता तो ये एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करता और उसमें शासन व्यवस्था के लिए इसको बहुत अच्छा समय मिलता, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। और एक घटना में जो है इनकी मृत्यु हो गई। साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें तो हिमालय से लेकर, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल तक, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल तक, सोनार गांव तक जो है इनका साम्राज्य था। ऐसा इन्होंने किया। वीए सीमित इतिहासकार हैं, वीए सीमित बड़े इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं कि यदि शेरशाह कुछ और दिनों तक जीवित रहता तो अपने वंश को दृढ़ता से स्थापित कर लेता और महान मुगल इतिहास के रंगमंच पर प्रकट नहीं होते तो फिर सूरवंश ही हम पढ़ते, न कि मुगल वंश। ऐसा बड़ा एक नायक ये हमारे इतिहास में हो सकते थे। कल हम प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, शेरशाह का प्रशासन कैसा था, केंद्रीय शासन में कौन कौन से विभाग होते थे, इसके बारे में मैं आपको वीडियो भेज चुका हूँ, आप पढ़ लेना। और कई चीज़ें आपने पढ़ी भी हुई होंगी पहले। प्रांतों का शासन है, सरकारों का शासन है, प्रगणों का शासन है, गाँवों का शासन है, राजस्व प्रशासन है, ये सब पढ़ेंगे। सैनिक प्रबंध, गुप्तचर, मुद्रा, व्यापार, फिर शेरशाह का आखिर में चरित्र कैसा था उसका, और कैसे वो अकबर का अग्रगामी था। इस प्रकार से अपना पाठ पूरा हो जाएगा। आप बच्चे जो है मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मेहनत करो। बीए 3rd सेम के हमारे पास जो बच्चे हैं उनको मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपको असाइनमेंट बनाने हैं, लिंक वीडियो देखनी है, और जो है अपनी पुस्तक या जो मैंने PDF फाइल आपको भेजी है ग्रुप में, उनको आप पढ़ें, प्रिंट निकलवाएं, नोट्स बनाएं। जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे आप अपना जो ये पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जो है, उसको पूरा आपने करना है। हम आपको जो सोर्सेज की कोई कमी नहीं रहने देंगे। लिंक्स, सोर्सेज आपको उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि आप असाइनमेंट बनाएं, कुछ मटेरियल बनाएं, कुछ नोट्स बनाकर ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।